जी हाँ, आपने थंबनेल में देखा होगा दान नहीं देना चाहिए, लेकिन पर इस वीडियो को आखिर तक देख के ही समझ पाएंगे आप कि वाकई हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि अधिकतर आज जो लोग हैं, पैसा होने के कारण वह दान ऐसी जगह देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। जैसे आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने बड़ी मेहनत से एक कुआं खोदा, उस कुएं के अंदर से बिल्कुल शुद्ध पानी निकला, मीठा पानी निकला। उस पानी से बाल्टी भरी और आपने जाके समुद्र में डाली, बाल्टी भरी और समुद्र में डाली। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे आप बताइए, क्या यह समझदारी है या नहीं? हाँ, आप में से हर व्यक्ति यही कहेगा, यह तो मूर्खता है। हाँ, हम इसी प्रकार की मूर्खता करते हैं। हम अपनी गाढ़ी मेहनत से कमाए हुए पैसे को ऐसी जगह दे देते हैं जिसका अर्थ निरर्थक होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। मैं आपको एक रियल लाइफ बात बताता हूं, मैं जीवन की सत्य घटना बताता हूं। यह बात है नाना जी की, मेरे नाना जी की। एक बार की बात है, गांव के अंदर बारिश हो रही थी। उस समय, क्योंकि उस समय काफ़ी पहले के समय में काफ़ी गरीबी होती थी, लोगों के पास एक समय का भोजन भी नहीं होता था। तो वह दिन भर मेहनत मजदूरी कर कर कुछ 1-1.5 किलो आटा लेकर आए थे। उन्होंने शाम को रोटी बनाई और खाने बैठने ही वाले थे। उस समय उनके घर पर एक मेहमान आ गए, और मेहमान कोई दूसरा मेहमान नहीं था, उन्हीं के पास के गांव का एक व्यक्ति था। वह आया, दरवाज़ा खटखटाया। नाना जी ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर आके उसे टॉवल दिया। उसने अपने शरीर को पूछा। नाना जी ने अपने कपड़े दिए, उन्होंने कपड़े पहने। और अब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नदी तो बड़ी पूर जा रही है, मैं उस गांव कैसे जाऊंगा? हाँ, जनरली इस प्रकार की होता है। पहले गांव में ऐसा होता था कि पुलिया होती नहीं थी, तो नदी पूर आने पर वो पार नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज मेरे यहाँ पर ही रुक जाओ, सुबह होते हुए निकल जाना। तो उसने भी कहा कि हाँ हाँ, अब मैं तुम्हारे यहाँ ही रुकूंगा और मैं सुबह ही जाऊँगा। उनसे पूछा उन्होंने कि भोजन करोगे क्या? उसने कहा हाँ, मुझे भूख तो बड़ी जोरों की लगी है, क्योंकि मैं सुबह का निकला हुआ हूँ और अब शाम तो हो चुकी। मैं सोचा था घर जाके खाना खा लूँगा, परंतु अब मैं रुक गया हूँ यहीं पर ही। तो नाना जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं खाना खाने ही वाला था, अब चलो तुम खाना खा लो। तो नाना जी ने पहले उन्हें खाना खिलाया, उन्हें खाने के लिए बिठाया। खाने में 2 रोटी सब्जी रखी गई, उन्होंने वो 2 रोटी खा ली। नाना जी ने फिर से पूछा कि भाई और रोटी चाहिए क्या? तो 2 रोटी और रखी, उन्होंने वह भी खा ली। उन्होंने कहा और खाओगे क्या? तो उन्होंने 2 रोटी फिर से रखी, वह भी खा ली। इस प्रकार उन्होंने लगभग 7-8 रोटी जो भी थी वो रोटी खा ली। नाना जी ने फिर से पूछा कि मैं और रोटी लाऊं, परंतु उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, अब मेरा पेट भर चुका है, अब मुझे रोटी नहीं चाहिए। इस प्रकार उनको भोजन कराकर उन्हें सुला दिया। फिर नाना जी ने नानी जी से बात करी, बच्चों से बात करी, घर में कुछ और खाने को है? तो नानी जी ने कहा कि अब तो कुछ घर में खाने के लिए है ही नहीं। तो इस प्रकार रात को पानी पी के और थोड़ी बहुत सब्जी जो बची थी वही खाकर वह सो गए। सुबह हुई, वह उठे तो देखा कि वह जो मेहमान थे वह है ही नहीं, वह जा चुके थे। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, सुबह सुबह जल्दी होगी, उस उस निकल गए हों वो, तो वो जा चुके थे। फिर 2-4 दिन बाद नाना जी का चक्कर लगा उस गांव में जाने का कि चलो आज यहाँ पर आया तो जो अपने पास आए थे उनसे मिल लूँ मैं। वह गए उस व्यक्ति के पास और बोला कि यार तुम परसों आए थे तो बड़ा अच्छा लगा, ऐसा है वैसा है। तो उस व्यक्ति ने बड़े आश्चर्य से कहा था कब, कौन, किसकी बात कर रहे हो? तो नाना जी को बड़े आश्चर्य से लगा कि बड़ा पता नहीं क्या चमत्कार था वह। यह बात उन्हें मुझे बताई थी। और आपको मैं एक बात और समझाना चाहता हूँ, इस दिन के बाद उनकी मजदूरी बढ़ी, उनके जीवन में चमत्कार हुए और उन्हें कभी भी रोटी के लिए तरसना नहीं पड़ा। तो दोस्तों, हम अधिकतर दान सोचते ना कि हमारे पास इतना धन है, ये है वो है, हम ये दान दे दें। हाँ, इस दान का महत्व मुझे मेरे नाना जी ने ही समझाया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि दान वह नहीं होता कि हमारे पास बहुत ज़्यादा है और उसमें से हम कुछ दे दें तो हम बड़े हो गए, हमने बड़ा दान कर दिया। वह तो हर कोई कर लेता है। दान का मतलब वह होता है जो आपके पास नहीं है वह आप दान दे सकें, उसका मतलब होता है दान देना। तो जी हाँ, हम अगर थोड़ा बहुत दान देकर बड़े सोचते हैं कि हमने बड़े दानी हैं, तो यह गलत धारणा है। जब मैंने शुरुआत की थी तो आपको मैंने समझाया था कि दान वहाँ दिया जाना चाहिए जहाँ पर उसकी आवश्यकता है, न कि ऐसा दान करना लाखों करोड़ जो भी आपके पास हो
कि जहाँ पर ऑलरेडी पहले से बहुत कुछ हो और आप वहाँ पर इतना दे दें इसकी हद नहीं। तो दान दें, लेकिन पर उस चीज़ का दें जो आपके पास है, और चाहे न हो लेकिन पर जहाँ पर ज़रूरत हो। तो अगली बार जब भी आप दान दें तो दान के महत्व को समझें। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको ये बात समझने वाली है कि दान का महत्व दान देने में नहीं है, आपकी भावना में है कि आपके पास कितना था और आपने कितना दिया है, किसको दिया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यह छोटी सी बात समझ में आई होगी। तो दान सही व्यक्ति को दें, जो उचित हो उसे दें, और वह दें जो आप दे सकते हैं, चाहे वह वाणी का दान हो, चाहे आपके पैसे का हो, चाहे आपके शब्दों का हो, चाहे आपके ज्ञान का हो, चाहे कोई और हो। दान का बहुत महत्व है, परंतु उचित पात्र होना बड़ा आवश्यक है। सामने वाला अगर पात्र हो तो ही दीजिए, अन्यथा उसका कोई औचित्य नहीं है। वह केवल आपके अहंकार को बढ़ाएगा कि आप और अहंकारी होंगे, मैंने इतना दान दिया। तो कृपया अपना दान देकर अपने अहंकार को और ना बढ़ाएं। तो अगली बार फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।